हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू ने सेंटीपीड को मारकर उसमें मिले हुए इनाम में से एक इनाम का इस्तेमाल करके एक नई स्किल पाता है। और तभी हमें थोड़ी देर के लिए सीन चेंज होकर पता चलता है कि वहाँ हॉल ऑफ हीरो में गॉड बाय लिन मोयू की आत्मा पर निगरानी रखकर बैठे हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लिन मोयू को रून मिला है। और जिस दिन लिन मोयू को रून मिला उसी दिन मोयुन भी शायद वही ऊपर वाले लेयर में गई है। तो अपने मोयुन के दादाजी भी मोयुन की आत्मा पर निगरानी रखने के लिए हॉल ऑफ हीरो में आते हैं। और वहां उन्हें शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि जिस इंसान ने मोयुन को मदद की थी और जिसे गॉड बाय ने अपने डिसाइबल के तौर पर लिया है, वे दोनों एक ही है। और फिर वापस वहां मैदान में लिन मोयू आराम से खड़ा होता है। तब मोयुन का पीछा करते करते वो सबकी बस वापस अपने दर्शन देती है। लेकिन जैसे ही लिन मोयू का साक्षात्कार होता है तो तुरंत दुम दबाकर वापस भाग जाती है। तो ये देखकर मोयुन भी चौंक जाती है, पर वो सबकी बस शांत नहीं बैठती और अपनी भागने में नंबर 1 क्वीन के साथ मिलकर एक और प्लान बनाती है लिन मोयू को मारने का। और इस बार लिन मोयू की सभी ताकतों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर मॉन्स्टर भेजती है, जो सचमुच लिन मोयू पर बहुत भारी पड़ता है। लेकिन अभी अभी मिली नई स्किल जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, और उसके साथ मोयुन की स्किल का इस्तेमाल करके लिन मोयू उन सभी मॉन्स्टर का सफाया कर लेता है और मोयुन का बैज सीधा अपग्रेड करवा देता है। लेकिन वो चालाक सक्यूबस फिर से भागने में कामयाब हो जाती है। और अब आखिर में बारी उस चुने हुए मॉन्स्टर की है। तो वहाँ स्केलेटन फैंग की हड्डी में पिरोए हुए लाश में उस मॉन्स्टर के बिल्कुल पास कोर्प्स एक्सप्लोजन की लाइट निकलने लगती है। और जैसे ही उसमें ब्लास्ट होता है तो वार पड़ते ही तुरंत उस मॉन्स्टर का शरीर लिक्विड बनकर हर तरफ फैलने लगता है और जाकर लिन मोयू पर हमला करने की भी कोशिश करता है। तो लिन मोयू तो बिना किसी तकलीफ के आराम से स्केलेटन आर्मर में खड़ा रहता है और वो ब्लू एनर्जी वाला लिक्विड उससे टकराकर दूसरी ओर जाने लगता है। तो वहां पर दिखता है कि वो क्रिम्सन मून डीमन वापस अपना शरीर छुपाने के लिए जमीन में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो जहां से वो जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है वहां से जहरीली गैस बाहर निकलती है और लिन मोयू उसे कहता है भागने की कोशिश करना बेकार है। और वो क्रिम्सन मून डीमन जहां पर जमीन में मौजूद है वहां पर वापस एक और लाश फेंकता है। और फिर जैसे ही ब्लास्ट करता है तो जमीन में से गैस के साथ साथ उस क्रिम्सन मून डीमन के लिक्विड वाले चिथड़े बाहर निकलते हैं और आसपास की जमीन तक हिलने डुलने लगती है। तो लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके खतरनाक वाला डायलॉग मारता है और कहता है, अरे ये तो पूरी जमीन हिल रही है, क्या ये तुम्हारे रोने की आवाज है? बहुत सुरीली सुनाई दे रही है। और फिर वापस 4 मॉन्स्टर की लाशें उस क्रिम्सन मून डीमन की ओर फेंकता है और धमाके करता है। तो वापस ब्लास्ट के साथ क्रिम्सन मून डीमन के लिक्विड वाले चिथड़े उड़ने लगते हैं। तो मोयुन चाहे कितनी ही बार लिन मोयू के काम से क्यों ना चौंकी हो, लेकिन हर बार उसे कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। तो इस बार भी चौंक कर नीचे का नजारा देखती हुई मन में कहती है, सभी प्रॉब्लम को सुलझाने का एक ही तरीका, सब कुछ बर्बाद कर दो। तो वहां पर नीचे लिन मोयू हाथों की मेहनत से सफाई करके इकट्ठा किए हुए मॉन्स्टर की लाशों का अब यहाँ पर बेधड़क इस्तेमाल किए जाता है। और हर जगह पर जहाँ जहाँ क्रिम्सन मून डीमन जाता है वहाँ पर लाशें फेंक कर धमाके करता रहता है। और उन धमाकों के साथ लगातार उठने वाली ब्लास्ट के फोर्स की हवा बहती रहती है और लिन मोयू और मोयुन बस खड़े खड़े देखते रहते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे ही धमाकों पे धमाके करने के बाद अब उस क्रिम्सन मून डीमन के लिए सहन कर पाना नामुमकिन हो जाता है और वो मारा जाता है। तो उसके मरते ही आसपास लगा हुआ घेरा चला जाता है और ऊपर नोटिफिकेशन में आता है कि आपने लेवल 52 क्रिम्सन मून डीमन को मार गिराया, जिसमें 26 लाख एक्सपीरियंस और 10,000 मेरिट मिले। तो मतलब ये मॉन्स्टर बेकार ही निकला, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिली। खैर, लेकिन उसके अंदर मेरिट कई सारे मिले। तो उन मेरिट की गोल्डन लाइट लिन मोयू के बैच की ओर आगे बढ़ती है और उस क्रिम्सन मून डीमन के बारे में सोचते हुए लिन मोयू मन में कहता है, ये क्रिम्सन मून डीमन कोई ताकतवर नहीं है, जब तक तुम उसका असली शरीर ढूंढ लो तो उसे मार डालना बहुत आसान है। फिर कहता है, अगर मैंने ये जहर वाली स्किल नहीं सीखी होती तो मुझे डर है कि शायद मेरे लिए इसे मार पाना इम्पॉसिबल हो जाता। फिर लिन मोयू गहरी आंखों में सीरियसली सोचते हुए आगे कहता है, मुझे इस तरह से निशाना बनाने के लिए सक्यूबस क्वीन के पास मेरी काफी सारी जानकारी होनी चाहिए। आखिर किसने मेरी इंफॉर्मेशन लीक की होगी? फिर कहता है, क्या वो डीमन वर्शिप कल्ट हो सकता है? और ऐसे करके लिन मोयू अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि तभी अपनी मोयुन अपने यूनिकॉर्न के साथ हवा में से नीचे उतर आती है और आंखें बंद करके राहत की सांस छोड़ती हुई कहती है, हो आखिरकार अब जाकर शांति मिली।
तो लिन मोयू का ध्यान उसकी ओर जाता है, लेकिन तभी अचानक दूसरी ओर से कई सारे पैरों की थड़ थड़ की आवाज एक साथ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ती हुई सुनाई देती है। तो लिन मोयू और मोयुन का ध्यान उस ओर जाता है। वहां दिखता है कि जैसे जैसे उस क्रिम्सन मून डीमन का बनाया हुआ घेरा टूटकर बिखरता जा रहा है, वैसे वैसे उसके पीछे से आते हुए कई सारे लोग दिखाई देते हैं। और उनमें से आगे वाला कहता है, मेरे इंसानों को प्रोटेक्ट करो। फिर जैसे ही वो घेरा पूरा टूटकर बिखर जाता है तो उसके टुकड़ों के साथ कई सारे इंसान एक साथ अंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वे सभी एक भी कदम बढ़ाकर किसी को भी बचाने की कोशिश करें उससे पहले तो उनके सामने इतने सारे मरे हुए मॉन्स्टर की लाशें मौजूद है कि जिनको देखकर वे सभी वही के वही खड़े रह जाते हैं। कोई कहता है, ये तो दूसरा अपनी आंखों पर भरोसा ना करते हुए कहता है, डैम इट, मुझे सब कुछ गलत गलत क्यों दिखाई दे रहा है। तो कोई और पूछता है, यहाँ पर इतने सारे डीमन और ड्रैगन की लाशें क्यों मौजूद है। तो अब उस बोलने वाले को भी कंफ्यूजन होने लगता है और कहता है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है। वहां पर लिन मोयू अपने मारे हुए सभी ड्रैगन और मॉन्स्टर के पास मौजूद सभी कीमती चीज को स्केलेटन वॉरियर्स के हाथों लेकर अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में डालता रहता है। तो उसकी ओर देखकर मोयुन को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और मन में कहती है, उसे कीमती चीज इकट्ठा करने का अच्छा तजुर्बा है। मैं सोच रही हूँ कि उसने ये किसके पास से सीखा होगा। अरे भाई साहब, इतनी सारी बार लड़ाई करके इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब तो बंद आंखों में भी काम होने लगता है। खैर, तभी वहाँ लिन मोयू के सर पर मौजूद लाल लाइट अब धीरे धीरे करके छोटी होने लगी है। तो उसकी ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, 10 दिन बीत गए, ऐसा लगता है कि अब प्रिमोडियल र्यून पूरा अच्छे से बैठ गया है। फिर लिन मोयू मोयुन की ओर देखकर कहता है, चलो चलते हैं। तो मोयुन सामने पूछती है, क्या तुम अब गॉड्स चोजन सीक्रेट रेलम ढूंढने वाले हो। तो लिन मोयू बिना किसी बदलाव के उसकी ओर देखते हुए जवाब देता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। तो मोयुन आंखें बंद करके स्माइल करने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर कहती है, तुम्हारी ताकतों के साथ तुम गॉड्स चोजन सीक्रेट रेलम आसानी से पार कर लोगे। तभी वहां उस पहले वाले महल में फिर से हलचल होने लगती है और इस बार बहुत सारी ब्लू एनर्जी उस महल में से बाहर निकलकर आसमान की ओर जाती है तो बादलों में भी छेद कर देती है। वो जो कोई भी है वो कहता है, ये कौन है जो मेरी ड्रैगन प्रजाति को निशाना बना रहा है। वहां दिखता है कि अंदर एक सफेद बालों वाला और कई सारे सिंगों के साथ एक ड्रैगन मौजूद है जो कहता है, अभी अभी मेरे इतने सारे ड्रैगन वॉरियर्स क्यों मारे जाने लगे हैं। फिर वो किसी को बुलाता है और उसे कहता है, जाओ जाकर छानबीन करो और पता लगाओ कि इटरनल ट्रेल में आखिरकार अभी हो क्या रहा है। तो वो सामने आया हुआ ड्रैगन कहता है, जी जैसा आप कहे मेरे महान राजा। इतना कहकर वो ड्रैगन अपने पीछे कई सारे ड्रैगन प्रोफेशनल को लेकर छानबीन करने के लिए इटरनल ट्रेल की ओर तुरंत निकल पड़ता है। और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि तुरंत छानबीन खत्म करके रिजल्ट के साथ वापस भी लौट आता है। जब वो 4 सिंगों वाला राजा पता नहीं खून या वाइन कुछ पी रहा होता है तब वो ड्रैगन आकर कहता है, मेरे महान राजा वो इटरनल ट्रेल में। ऐसे करके जैसे जैसे वो ड्रैगन उस राजा को एक के बाद एक बातें बताता जाता है तो आती हुई हर एक बात के साथ उस राजा की आंखें गुस्से में और चमकने लगती हैं और सारी बातें खत्म होते होते उस राजा के गुस्से की सीमा नहीं रहती और अपने हाथ में मौजूद ग्लास को चकनाचूर करते हुए कहता है, मेरा संदेशा सभी ड्रैगन तक पहुंचाओ। इटरनल ट्रेल के ऊपर वाले लेयर में मौजूद सभी ड्रैगन प्रोफेशनल एक साथ मिलकर काम करो और जाकर उस लिन मोयू को मार गिराओ। फिर अपने गुस्से में पूरी ताकत निकालते हुए कहता है, ड्रैगन वॉरियर्स की जान व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी इंसान अपने खून से इसकी भरपाई करे। और इतना कहते ही पूरे महल में फोर्स महसूस होने लगती है। तभी कहीं पर फिर से वही वीडियो कॉल वाला पिंक पत्थर दिखाई देने लगता है जिसमें से डार्क एनर्जी बाहर निकल रही है और वे वही दोनों भागने में नंबर 1 सक्यूबस ही है, जिसमें छोटी सक्यूबस वीडियो कॉल करके थोड़े टेंशन में बड़ी सक्यूबस को कहती है, महारानी हम नाकामयाब हो गए। तो ये सुनकर वो सक्यूबस क्वीन ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाती और कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने ही नहीं सोचा था कि क्रिम्सन मून डीमन भी उसे मार नहीं पाएगा। फिर ऑर्डर देती हुई कहती है, बीच वाले हिस्से के गहरे भाग में जाओ और उन लोगों को मेरा संदेशा देना। तो वो छोटी सक्यूबस अपनी रानी का संदेशा लेकर फिर से एक और प्लान के साथ लिन मोयू को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते पसीने में भरे हुए चेहरे के साथ अपनी रानी की आखिरी बात को मन में दोहराती है, जब उसने कहा था कि उन लोगों को मारने दो लिन मोयू को
क्योंकि प्रिमोडियल र्यून के बजाय अभी उसको मारना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वहां पर लिन मोयू के सर पर से अब वो लाइट पूरी तरह से चली गई है और लिन मोयू गौर से अपने हाथ की ओर देख रहा है, जिसमें से बिल्कुल वैसे ही लाल रंग की लाइट का प्रकाश आ रहा है। वहां दिखता है कि लिन मोयू के हाथ पर एक लाल रंग का कुछ पैटर्न बन के तैयार हो गया है, जिसके अंदर एक नीले रंग का डॉट है। तो उसकी ओर देखकर मोयून पूछती है, र्यून, क्या वो पूरा तुम में बैठ गया? तो लिन मोयू आंखें बंद करता है, जहां सभी रेड एनर्जी उसके हाथ की ओर गोल गोल घूमने लगती है और मोयून के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं प्रिमोडियल स्पेस का लोकेशन भी महसूस कर सकता हूँ। और तभी नीचे नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है कि एक स्किल मिली, इनहेंस ट्रूप, जिसमें 30 सेकंड के लिए समन किए हुए सभी और समन करने वाले दोनों के एट्रीब्यूट्स में 200% की बढ़ोतरी होगी और सारे वार की ताकत और 500% ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका कूलडाउन समय 1 घंटा रहेगा। वहाँ मोयून उत्सुकता से लिन मोयू के सामने सवाल करते हुए पूछती है, कहती है, कहाँ है प्रिमोडियल स्पेस? तो लिन मोयू जवाब देते हुए कहता है, नीचे वाले लेयर में। तो अब मोयून एक पूरे प्रिमोडियल र्यून को सोचती हुई उसके बारे में पूरी माहिती देती है और लिन मोयू की बात पर आगे कहती है, वो नीचे के लेयर में क्यों है? ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा वहां पर जाने का कोई चांस नहीं है। फिर कहती है, हर बार प्रिमोडियल स्पेस के आने की जगह अलग अलग होती है। जब जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो 9 प्रिमोडियल र्यून कहीं पर भी बिखेर देता है। हर र्यून में एक अलग ही प्रकार की स्किल होती है। फिर मोयून लिन मोयू की ओर मुड़ती है और कहती है, मैंने सुना है कि वे सारी स्किल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, तो तुम्हें क्या मिला? तो लिन मोयू मोयून की ओर देखकर जवाब देते हुए कहता है, 30 सेकंड के लिए एट्रीब्यूट्स और अटैक मेरे और मेरे स्केलेटन के बढ़ जाएंगे। तो ये सुनकर मोयून थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और कहती है, ऐसा लगता है कि र्यून से मिलने वाली स्किल अपने आप ही सामने वाले इंसान के प्रोफेशन के साथ अनुकूल हो जाती है। लेकिन लिन मोयू का तो उस र्यून की ओर देखकर कुछ और ही ख्याल चल रहा है और गहराई से सोचते हुए मन में कहता है, ये थोड़ी अजीब सी बात है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये र्यून मैंने कहीं देखा हुआ है। फिर अचानक लिन मोयू के दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर होता है और उसे समझ में आता है। तो कहता है, ये तो एक ब्रह्मांड है। और फिर गौर से उस ब्रह्मांड और उनमें मौजूद ग्रहों की ओर देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये ब्रह्मांड पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। तो अब लिन मोयू अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर लगाते हुए आंखें बंद करता है और अपने हाथ पर मौजूद उस ब्रह्मांड को महसूस करने की कोशिश करता है। तो अब जाकर उसे जो अपने हाथ पर नीले रंग का डॉट मिला है उसको पहचान जाता है और आश्चर्य में उसकी ओर देखते हुए कहता है, ये तो पृथ्वी है। फिर कहता है, अचानक कई सारी यादों का बहाव मेरे मन में उमड़ पड़ा है। और फिर उस ब्रह्मांड को अलग ही तरह से देखते हुए आगे कहता है, मुझे याद आ गया, ये तो दूसरी दुनिया का ब्रह्मांड है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये ब्रह्मांड देखने में हमारे ब्रह्मांड जैसा ही लग रहा है, तो मतलब लिन मोयू यहीं से उस दुनिया में ट्रांसफर हुआ होगा। लिन मोयू फिर अपने हाथ की ओर देखता है जहाँ सूरज की जगह पर प्रिमोडियल र्यून मौजूद है। तो मन में कहता है, आखिर किस तरह से ये प्रिमोडियल र्यून सूरज से संबंध रखता होगा? तो ऐसे लिन मोयू को सोच में पड़ा हुआ देखकर मोयून पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या ऐसा है कि तुम अभी प्रिमोडियल र्यून को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? तो अब मोयून स्माइल करने लगती है और कहती है, और ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, प्रिमोडियल र्यून बस जादुई चीज ही है। फिर आंखें बंद करके प्रिमोडियल र्यून के बारे में बताती हुई कहती है, इतने सालों में कई सारे डिवाइन लेवल के प्रोफेशनल ने प्रिमोडियल र्यून को पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी भी नहीं कर पाए। ये इतना जादुई है कि कई सारे लोग इसके ऊपर मोहित हो चुके हैं। फिर वो खुद भी उन्हीं की तरह मोहित हो चुकी हो वैसे दोनों हाथ अपने मुंह के पास रख के चमकती हुई स्माइल करने लगती है और कहती है, अगर मैं प्रिमोडियल र्यून के राज पता लगा पाऊँ तो फिर मुझे जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहेगा। तो पीछे खड़ी मोयून की ओर देखते हुए लिन मोयू मन में कहता है, ये र्यून पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए इसे पूरी तरह से समझ पाना इम्पॉसिबल है। तो अब खुद लिन मोयू भी सोच में पड़ जाता है और अपनी चीन पर हाथ रखते हुए मन में कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या प्रिमोडियल र्यून में और भी कई सारी चीजें पृथ्वी से रिलेटेड होगी। फिर कहता है, अब तो मैं सचमुच वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ। तो लिन मोयू सोचते हुए बाहर बोलता है, ये थोड़ी सी दुख की बात है कि प्रिमोडियल स्पेस नीचे वाले लेयर में मौजूद है, जहाँ पर लेवल 70 से ही जाया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वहां पर जाने का कोई और भी रास्ता हो सकता है।
तो ये सुनते ही मोयुन लिन मोयू की ओर मुड़ती है और एक उंगली ऊपर करके कहती है, वैसे एक रास्ता है तो सही। फिर एक डंजन गेट जैसी जगह को सोचती हुई आगे कहती है, सबसे आखिर वाले कोर एरिया के बीच में एक टनल है जो नीचे के लेयर की ओर जाती है। लेकिन वापस उसी पहले वाले मॉन्स्टर के बारे में सोचकर आगे कहती है, एक बॉस है जो उस जगह की रक्षा करता है। अगर तुम्हें उसमें जाना है तो तुम्हें उस बॉस को मारना होगा। तो लिन मोयू उस बॉस के बारे में पूछते हुए कहता है, उसका लेवल क्या है? तो मोयुन जवाब देते हुए कहती है, लेवल 68। लेकिन इटर्नल ट्रेल में मौजूद सभी में से सिर्फ यही एक बॉस ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। फिर हाथ ऊपर करते हुए कहती है, कई सारे नीचे के लेवल वाले ताकतवर लोगों ने भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी नाकामयाब रहे थे और ऊपर से उन सभी को इसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट आई थी। फिर मुक्का कसकर कहती है, वो बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम लेवल 70 होने पर तीसरी बार अपना जॉब इवोल्यूशन करने के बाद ही वहां पर जाओ। फिर कहती है, वैसे भी प्रिमोडियल स्पेस कहीं पर भागा नहीं जाने वाला। तो लिन मोई भी अपनी चिन पर हाथ रखते हुए सोच में कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं समझ गया। तभी वहाँ जहाँ पर लिन मोयू और मोयुन खड़े हैं वहाँ पर कई सारे लोग एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वे सभी किसी और ही तरह के कपड़े पहने हुए लोगों की टुकड़ी है, जिनमें से येलो हेयर वाला सामने की ओर देखकर किसी वजह से थोड़ा चौंका हुआ है। वो लड़का आगे आकर एक हाथ सीने पर रखता है और थोड़ा सा झुककर मोयुन को कहता है, ब्यूटीफुल लेडी, मेरा नाम क्ल्यूड है। फिर आगे कहता है, मुझे दिख रहा है कि तुमने प्रिमोडियल र्यून हासिल किया है, तो हम सभी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन मोयुन बस उसकी ओर बिना कुछ कहे देखती रहती है और ऐसा लगता है जैसे लड़की की वजह से लिन मोयू के हाथों मार खाने वाला एक और आ गया है। खैर, वहाँ मोयुन आंखें बंद करके अपना सिर घुमा लेती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़का आग्रह करते हुए एक हाथ आगे करता है और कहता है, लेकिन माय लेडी, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हारा प्रिमोडियल र्यून अबिस डीमर और ड्रैगन प्रोफेशनल को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन तभी दूसरी ओर से आवाज आती है जो कहती है, हम शेंशिया एम्पायर को तुम्हारी रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनते ही मोयुन आश्चर्य के साथ, तो वो लड़का थोड़े गुस्से के साथ उस ओर मुड़कर देखता है। वहां पर दिखता है कि वो लिन मोयू नहीं बल्कि नीले कपड़े पहने हुए कई सारे लोगों की एक टुकड़ी आ रही है, जिनके बारे में नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये जेलन गिल्ड की बॉस से लड़ने वाली पार्टी है। तो उनकी ओर देखकर मोयुन लिन मोयू के पास जाती है और धीरे से कहती है, वे सभी जेलिंग गिल्ड से है, शेंशिया एम्पायर में मौजूद सभी बड़े गिल्ड में से एक। तो लिन मोयू बिना कुछ कहे सामने की ओर देखता रहता है। वो मोयुन के पास खड़ा लड़का थोड़ा सा घबराते हुए उन लोगों की ओर देखता है और कहता है, तो ये जियंग वेंशन है जेलन गिल्ड से। तो ये सुनकर वो सामने वाला लड़का कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर वो येलो बालों वाला थोड़ा टेंशन में पसीने के साथ लेकिन गुस्से में उसकी ओर देखते हुए दांत कसकर वहां से जाने लगता है। तो वो आदमी भी पीछे उसकी ओर देखता है। फिर वो बॉस से लड़ने वाली टीम का लीडर मोयुन के पास आकर उसके बारे में देखता है, जहाँ पर दिखता है कि मोयुन एक लेवल 41 होली स्पिरिट समनर है। तो वो लीडर कहता है, होली स्पिरिट समनर, एक मध्यम लेवल का लेजेंडरी प्रोफेशन, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो ये सुनकर मोयुन स्माइल करती हुई अदब से खड़ी रहती है। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के पास खड़े लिन मोयू की ओर देखता है, तो ऊपर उसकी भी नोटिफिकेशन में दिखता है कि ये एक लेवल 30 नेक्रोमेंसर है। तो उस लीडर का ध्यान लिन मोयू के प्रोफेशन की वजह से लेवल पर नहीं जाता और कहता है, नेक्रोमेंसर? फिर कहता है, ये पहली बार है जब मैंने इस प्रोफेशन के बारे में सुना हो। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उस लीडर का ध्यान लिन मोयू के बिना स्टार वाले गोल्डन बैच पर जाता है तो चौंक जाता है और टेंशन में पसीने के साथ कहता है, एक मिनट, वो तो। फिर वो आदमी तुरंत एक हाथ अपने सीने पर रखकर लिन मोयू को सैल्यूट करता है, क्योंकि उसके पास 9 स्टार तो है लेकिन अभी तक उसका बैच सिल्वर ही है, यानी उसे अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 1 स्टार की ही कमी है। और वो कहता है, 9 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट जियंग वेंसन सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करता है। तो ये सुनकर लिन मोयू पूछता है, क्या तुम मिलिट्री से हो? तो वो लीडर एक हाथ आगे करके स्माइल करता है और कहता है, मैं था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिटायर हो गया हूँ। फिर थोड़े सीरियस फेस में कहता है, सर लिन, यहाँ पर बहुत खतरा है, हमें आपको प्रोटेक्ट करने। सिर्फ इतना कहकर वो लीडर रुक जाता है और सामने खड़े लिन मोयू की और गौर से देखकर मन में कहता है, एक मिनट, सर लिन खुद एक कॉलोनल है, तो उन्हें हमारे प्रोटेक्शन की कैसे कोई जरूरत हो सकती है? फिर कहता है, ऐसा लगता है कि सर लिन ने किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया होगा जानबूझकर अपना लेवल छुपाने के लिए।
तो अब उस लीडर के शब्द बदल जाते हैं और लिन मोयू को कहता है, सर अगर कोई ऑर्डर है तो आप हमें हुक्म कर सकते हैं। तो लिन मोयू कहता है, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम देखा हो तो मैंने कई दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो वो लीडर एक और उंगली से पॉइंट करता है और कहता है, उस दिशा में, यहाँ से लगभग 100 मील दूर गॉड्स चोजन सीक्रेट रैम 4 दिनों पहले वहां पर देखा गया था। तो लिन मोयू उस ओर देखता है और फिर लिन मोयू और मोयुन मुड़कर उस ओर आगे जाने लगते हैं और लिन मोयू जाते जाते पीछे की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। तो वो लीडर एक हाथ ऊपर करके स्माइल करता है और कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं। और फिर लिन मोयू और मोयुन उस ओर अपना सफर आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी पीछे से लिन मोयू को आवाज लगाकर थोड़े टेंशन में कहता है, रुको। तो लिन मोयू और मोयुन पीछे उसकी ओर देखते हैं और लिन मोयू पूछता है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? वैसे दोस्तों, लगातार इन आगे के 5 फोटो के अंदर कहानी लिखने वाले बातें लगाना भूल गए लगता है, लेकिन उसमें इतना समझाने की कोशिश है कि इस लीडर को कहीं से पता चला है कि जब यहाँ मोयुन का प्रिमोडियल र्यून खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है तब कई सारे मॉन्स्टर एक साथ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 5 फोटो के अंदर हम खुद से कुछ बातें बना लेते हैं, ठीक है? तो वो लीडर लिन मोयू को रोककर पसीने के साथ कहता है, आप लोग अभी वहां आगे नहीं जा सकते। तो लिन मोयू सवाल उठाते हुए स्ट्रेट फेस में पूछता है, क्यों? तो वो लीडर मोयुन के प्रिमोडियल र्यून वाली लाइट की ओर देखता है और कहता है, क्योंकि होली समनर का प्रिमोडियल र्यून अब खत्म होने ही आया है। तो मोयुन भी सवालों में अपनी लाइट की ओर देखने लगती है कि उन्हें कैसे पता चला। वो लीडर आगे कहता है, ऊपर से हमें खबर मिली है कि वहां पर कई सारे मॉन्स्टर इकट्ठा हुए हैं और आपकी ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो लिन मोयू एक हाथ अपने सिर में डालकर पीछे अपने रास्ते की ओर देखता है और लीडर को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लीडर नहीं मानता और लिन मोयू को वहां पर जाने से रोकने के लिए दबाव करने लगता है और कहता है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको वहां पर नहीं जाने दे सकता। तो लिन मोयू को उन पर थोड़ा सा शक होने लगता है और चेक करने के लिए कि वे कहीं बहरूपिये तो नहीं, अपना एक हाथ ऊपर करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लीडर समझ जाता है और स्माइल करते हुए एक हाथ ऊपर करता है और लिन मोयू को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सभी इंसान ही है। लेकिन तभी उस लीडर को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से उसका चेहरा शॉक में पड़ा हुआ साफ साफ दिखाई देने लगता है और कहता है, वहां पर लिन मोयू के रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उड़कर इस ओर आते हुए दिखाई देते हैं। तो उन सब की ओर देखकर लिन मोयू कहता है, ये तो सभी अबिस डीमन आ रहे हैं। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वहां पर तुरंत कई सारे ड्रैगन प्रोफेशनल भी एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। तो लिन मोयू आगे कहता है, और ड्रैगन प्रोफेशनल भी हैं। वहां उन सभी मॉन्स्टर और ड्रैगन प्रोफेशनल के उड़ने की वजह से कई सारी हवा बहती हुई दिखाई देती है। और लिन मोयू उनकी ओर देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। और पीछे वो लीडर अपनी टीम को तैयार करने के लिए चिल्लाकर ऑर्डर देता है, कहता है, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो टीम में मौजूद सभी अपने अपने हथियार उठाकर तैयार हो जाते हैं। वो लीडर आगे कहता है, चिंता मत करो, हालांकि दुश्मन का नंबर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमने पहले ही संदेश भेज दिया है, तो मदद जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचती ही होगी, हमें बस यहाँ पर टिके रहना है। लेकिन तभी सभी के सामने से कई सारी गोल्डन लाइट की एनर्जी बहकर आती हुई दिखाई देती है। तो सभी के मन में सवाल उठने लगते हैं और आश्चर्य में सामने की ओर देखते रहते हैं। वहाँ सामने लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके उसमें से गोल्डन लाइट निकाल रहा है, जिसके साथ सभी को एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है कि लीजन कमांडर लिन मोयू, लेवल 30, प्रोफेशन नेक्रोमेंसर। लीजन कमांडर तुम सभी को टुकड़ी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिन मोयू और मोयू ने इकट्ठा होकर एक टुकड़ी में ज्वाइन होकर लड़ाई की थी। तो अब की बार उन गोल्डन लाइट के साथ आई हुई लिन मोयू की नोटिफिकेशन की ओर देखकर उस लीडर की आंखें आश्चर्य के मारे चौड़ी हो जाती है और लिन मोयू का लेवल देखते हुए सर कसकर मन में कहता है, वो असल में एक लेवल 30 है, लेकिन एक लेवल 30 इटर्नल ट्रेल में क्यों आया है? वहाँ आसमान में एक तरफ खुशी खुशी मजे करने आए हो वैसे उड़ते हुए मॉन्स्टर का एक झुंड मौजूद है,
जबकि दूसरी ओर तने हुए चेहरे में गुस्से से नीचे देखते हुए बदला लेने के लिए आए हुए हो वैसे ड्रैगन प्रोफेशनल का एक बहुत बड़ा झुंड मौजूद है। तो उन सब की ओर देखकर लिन मोयू के साथ टुकड़ी में जुड़कर लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े उस बड़े गिल्ड के बॉस से लड़ने वाली टुकड़ी का लीडर थोड़ी स्माइल तो थोड़े टेंशन वाले चेहरे में देखता रहता है। लेकिन वे लोग एक भी कदम आगे मैदान की ओर बढ़ाए उससे पहले तो उन सभी के सामने से डार्क ग्रीन ऑरा आता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी ओर देखकर उस लीडर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से आश्चर्य में उसका मुंह तक खुला रह जाता है, क्योंकि वह सामने लिन मोयू हाथ में स्पिरिट की फायर से डार्क ऑरा के साथ धुएं में एक अनडेड जनरल को बाहर निकाल कर खड़ा है। तो उसकी ओर देखकर उस लीडर को मन में सवाल उठते हैं। तो कहता है, वो है क्या? फिर कहता है, नेक्रोमेंसर, क्या वो है उसका अनडेड समन? लेकिन यहाँ अभी तक एक सवाल का जवाब तो नहीं मिला और ऊपर से उस लीडर के हर तरफ डार्क ऑरा फैल जाता है। तो वो वापस टेंशन में पड़ जाता है। फिर जैसे ही आसपास नजरें घुमाकर देखता है तो वहां उसके चारों ओर अनगिनत स्केलेटन वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार लेकर खड़े दिखाई देते हैं। तो अचानक इतने सारे स्केलेटन को देखकर वो लीडर एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है। तभी जैसे ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकल कर आते हैं तो अपना अनडेड जनरल सबसे पहले अपनी स्किल लीजन स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपना राजदंड लाल एनर्जी में ऊपर करता है। तो उस लाल एनर्जी की लहर पीछे मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स की ओर आगे बढ़ती है और उन सभी को फुल पावर से भर देती है। तो वो बीच में खड़ा लीडर अब अपने आप को संभालते हुए सामने के नजारे पर सिर कसकर कहता है, इतने सारे स्केलेटन्स? फिर मन में कहता है, क्या यही है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ सकता है? वहाँ मैदान में अंडर जनरल से ताकत पाने के बाद सभी स्केलेटन वॉरियर्स एक साथ आगे की ओर निकल पड़ते हैं और सभी स्केलेटन मेज अपनी अपनी स्टाफ ऊपर उठाकर अलग अलग तत्वों के हमले हवा में उड़ रहे उन मॉन्स्टर की ओर करते हैं। तो वहाँ हवा में एक मॉन्स्टर के ऊपर आग का बना गोला आकर गिरता है, जिसकी जलन के चलते वो मॉन्स्टर नीचे की ओर भागने लगता है। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर जमीन के नजदीक आता है तो वहाँ नीचे मौजूद अपना स्केलेटन वॉरियर तुरंत अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर का नीचे जमीन तक पहुँचने से पहले ही सर धड़ से अलग कर देता है। वहाँ सामने हवा में एक तरफ मॉन्स्टर का झुंड उड़ रहा है तो दूसरी तरफ ड्रैगन प्रोफेशनल का झुंड उड़ रहा है। तो उनकी ओर देखते हुए लिन मोयू मन में कहता है, इस तरह से उनको मारना काफी ज्यादा समय लेगा। फिर मोयून की ओर देखते हुए आगे कहता है, मोयून की फ्लाइंग बैन शायद इतने बड़े एरिया को कवर करने में सक्षम नहीं होगी। तो फिर पीछे मौजूद उस टीम के लीडर की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है उन सभी को नीचे उतारने का? तो ये सुनकर अभी भी अपने ख्यालों में पड़ा हुआ वो लीडर खराब वाले चेहरे में ही लिन मोयू की ओर मुड़ता है। लिन मोयू अपने मन में कहता है, जेलन गिल्ड की बॉस से लड़ने वाली पार्टी का एवरेज लेवल 60 है तो उनके पास पक्का कोई रास्ता जरूर होगा। तो वो लीडर भी अब अपने ख्यालों में से बाहर आकर अपनी टीम की एक लड़की को आगे बुलाता है। तो वो लड़की सामने आकर सीने पर हाथ रखती है और सैल्यूट करती है। लीडर लिन मोयू के सवाल का जवाब देते हुए एक हाथ आगे करके कहता है, हाँ, हमारी टीम की शैडो मेज अपनी फ्लाइंग बेन स्किल के साथ अभी सुसज्ज है, जिससे ये तय है कि 1 मिनट के भीतर वे उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उस लड़की की ओर देखकर लिन मोयू स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास फ्लाइंग बेन स्किल है तो अब मैं उसका इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन वहाँ आसमान में कई सारे ताकतवर मॉन्स्टर के साथ आई हुई सक्यूबस इस बार उस वीडियो कॉल वाले पत्थर के बजाय पर्पल एनर्जी वाला आग जैसा कुछ गोला लेकर आई हुई है और कॉन्फिडेंस के साथ नीचे की ओर देखते हुए कहती है, इस बार। इतना कहकर पर्पल आग वाला गोला फुल स्पीड के साथ डरावने चेहरे में नीचे की ओर फेंकती है और हंसकर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी लिन मोयू। तो जैसे ही वो आग वाला गोला नीचे जमीन पर जाकर गिरता है तो तुरंत टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और उसके अंदर मौजूद आग अब आजाद होकर बाहर निकल आती है और तुरंत हर तरफ फैलकर एक बड़ी आग की दीवार जैसा बनाकर सभी लोगों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें आगे जाने से रोक लेती है। लेकिन उस आग की ओर देखकर वो लीडर और मोयून उसे पहचान जाते हैं तो डर के मारे बड़ी बड़ी आंखों में पसीने के साथ उसकी ओर देखने लगते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, अबिस फ्लेम। तो पहले मोयून उस अबिस फ्लेम की ओर देखकर उसके बारे में जो जानती है वो कहने लगती है। कहती है, ऐसा कहा जाता है कि अबिस डीमन की ताकत का स्रोत अबिस फ्लेम ही है। अबिस में सबसे पहला डीमन अबिस फ्लेम से ही पैदा हुआ था। फिर आगे कहती है, जब तक वे अबिस फ्लेम के दायरे में रहते हैं तब तक उनकी ताकत 30% तक बढ़ जाती है। तो वो भूतकाल में सोल्जर रह चुका लीडर मुक्का कसकर कहता है,
ये अबिस फ्लेम ही है जिसकी वजह से हमारे इंसानों का अबिस पर किया हुआ वार नाकामयाब हो गया था। और कहता है हमें उससे संभल कर ही रहना होगा। तो अब अपना ताकतवर हमला निकालने के बाद सक्यूबस सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है और कहती है हमला करो। तो वहां पीछे उसके पास मौजूद सभी मॉन्स्टर गुस्से में दांत कसकर आगे की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक साथ 4 अबिस फ्लेम में लिपटे हुए खंजर तुरंत लिन मोयू तक भी पहुंच जाते हैं। तो अचानक इतनी जल्दी अपने पास पहुंचा हुआ हमला देखकर लिन मोयू को कुछ समझ नहीं आता और आश्चर्य में उसकी ओर देखता रहता है। लेकिन वो लीडर समझ जाता है कि ये सब कैसे हुआ, तो एक हाथ आगे करके चिल्लाते हुए लिन मोयू को आगाह करता है और कहता है संभल कर, वे सभी अबिस नाइट डीमन है। लेकिन उन सभी अदृश्य मॉन्स्टर के हमले लिन मोयू तक पहुंचे उससे पहले टकराकर रुक जाते हैं और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि स्केलेटन आर्मर मौजूद है। तो ये देखकर वे मॉन्स्टर चौंक जाते हैं, पर लिन मोयू अब अपना एक हाथ ऊपर उठाने लगता है और कहता है अच्छा है, और उस सामने मौजूद अदृश्य मॉन्स्टर को गले से पकड़ लेता है तो वो अब दिखाई देने लगता है। लिन मोयू स्ट्रेट फेस में कहता है मैं तो चिंता कर रहा था कि तुम लोग कभी नीचे आओगे ही नहीं। और फिर जिस हाथ में उस मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा था उस हाथ में आत्मा वाली फायर जलाता है। तो ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि सोल ब्लेज एक्टिवेट हुआ और लिन मोयू थोड़ी आंखें छोटी करके उसकी ओर देखने लगता है। वहां सामने उस मॉन्स्टर को इतनी नजदीक से सोल फ्लेम की आग लगती है तो दर्द के मारे जोर जोर से आ करके चिल्लाने लगता है। तो जैसे ही उसके मरने पर नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक लेवल 50 अबिस नाइट डीमन को मार गिराया जिसमें 20 लाख एक्सपीरियंस और 1000 मेरिट मिले। तो अब लिन मोयू आंखें बंद करके उस मॉन्स्टर की लाश को सामने फेंक देता है। तो जैसे ही जली बुनी हुई उस मॉन्स्टर की लाश आगे जाकर नीचे गिरती है तो उसकी ओर देखकर बाकी बचे तीनों मॉन्स्टर अब डर के मारे वहां से पीछे मुड़कर भागने की तैयारी कर लेते हैं। तो लिन मोयू उनकी ओर देखकर हल्की सी स्माइल करने लगता है और स्लो कस की स्किल के साथ पीछे से लाल जंजीरें बाहर निकालकर आगे की ओर भेजता है और लिन मोयू उसके बाद तुरंत बिजली वाले लाल गोले के साथ कुछ एक्सप्लोजन की स्किल एक्टिवेट करके सामने मौजूद मॉन्स्टर की ओर फोकस वाले चेहरे में देखने लगता है और उनको कहता है भागो मत। तो उन पीछे मुड़े हुए तीनों मॉन्स्टर को स्लो कस की जंजीरें जाकर जकड़ लेती है तो तीनों ऊपर नीचे होने लगते हैं, लेकिन कोई भी वहां से आगे नहीं जा पाता। पर फिर तुरंत उनके पीछे पड़ी हुई मॉन्स्टर की लाश में से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी लपटें उन तक भी पहुंचती है तो अब वे भी फटना शुरू हो जाते हैं। तो अपने भाई की स्किल के बारे में जानकर बैठी सक्यूबस तुरंत पहचान जाती है और चिल्लाकर अपने सभी साथियों को आगाह करती हुई कहती है ये वापस हो रहा है, तुम सभी जल्दी से फैल जाओ और उसके एओई अटैक से बचकर रहना। लेकिन उन नए आए हुए ड्रैगन प्रोफेशनल को इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो वे सभी एक साथ उस धमाके की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और लिन मोयू को मारने जा रहे हो वैसे चिल्लाकर उनमें से कोई एक कहता है मरो अब तुम। तो दूसरा कहता है अगर हम तुम्हें मार डालेंगे तो हमारे राजा हमें कई सारे इनाम देंगे। तो उन सभी ड्रैगन प्रोफेशनल की ओर देखकर लिन मोयू स्माइल करने लगता है और कहता है जब तक तुम लोग इस तरह के होते हो तब तक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर कहता है तुम मुझे कई सारी लाशें बनाकर दे सकते हो, और बिल्कुल वैसा होता भी है। जैसे ही सभी ड्रैगन प्रोफेशनल उस धमाके के नजदीक आते हैं तो बिजली वाली एनर्जी उन सभी तक भी पहुंच जाती है और लगातार हो रहे धमाकों के अंदर अब पीछे के पीछे वे सभी भी फटने लगते हैं। तो ये देखकर वो सक्यूबस थोड़ी टेंशन में पड़ जाती है और पसीने के साथ सर कसकर चिल्लाती है और कहती है वे ड्रैगन क्यों बीच में आकर तकलीफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुरंत रुक जाती है और एक उंगली अपनी चीन पर रखते हुए कहती है नहीं। फिर नीचे धमाकों की ओर देखती हुई जुबान निकालकर लीक करने लगती है और कहती है शायद इन ड्रैगन के कचरों का वापस इस्तेमाल किया जा सकता है और महारानी का प्लान पूरा करने में काम आ सकते हैं। यानी इस सक्यूबस का प्लान इस बार सिर्फ इस आग तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ और ही है। वहाँ नीचे लिन मोयू अब ऊपर आसमान में आराम से दूरी बनाए रखकर उड़ रहे उन सभी मॉन्स्टर की ओर देखता है और उस टीम की लड़की को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है अब लाशें काफी हो चुकी है, तुम उन सभी को नीचे आने दे सकती हो। तो जैसे ही वो लड़की अपनी स्टाफ ऊपर उठाती है तो उसमें से थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है और वो लड़की फोकस होकर जवाब देती हुई कहती है हाँ। और फिर जैसे ही अपनी स्टाफ ऊपर उठाती है तो उसके नीचे कुछ पैटर्न सा बनता है और उसकी स्टाफ में एनर्जी के साथ आग लग गई हो वैसा दिखाई देता है और ऊपर नोटिफिकेशन पे दिखता है कि ग्रुप फ्लाइंग बैन एक्टिवेट हुआ है। और फिर जैसे ही उस जलती हुई स्टाफ को पूरी एनर्जी लगाकर ऊपर उठाती है और चिल्लाती है फ्लाइंग बैन,
तो पूरी फोर्स के साथ एक लाइट की बीम ऊपर आसमान की ओर जाती है और उस फोर्स की वजह से आसपास धुआं उड़ने लगता है। वो बीम जैसे ही ऊपर आसमान में जाती है तो जैसे ही उसके आसपास उड़ने वाले मॉन्स्टर तक पहुंचती है तो उस बीम के चारों ओर से एक रिंग बाहर निकलती है और हर तरफ फैलने लगती है। तो जैसे ही वो सभी मॉन्स्टर और ड्रैगन प्रोफेशनल उस बीम की चपेट में आते हैं तो उनकी पंखें काम करना बंद कर देती है और सभी के सभी मुंह के बल नीचे गिरने लगते हैं। तो एक ड्रैगन प्रोफेशनल कहता है, यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा। तो एक मॉन्स्टर जवाब देते हुए कहता है, ये तो फ्लाइंग स्किल है, किसी ने फ्लाइंग बैन स्किल का इस्तेमाल किया है। वहाँ वे मॉन्स्टर जैसे ही आसमान से गिरकर नीचे जमीन की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके सामने से उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स हाथ में माला लेकर उनकी ओर भाग कर आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन गिरने वाले मॉन्स्टर और ड्रैगन प्रोफेशनल की ओर देखकर उस टीम के लीडर को टेंशन के मारे सवाल उठने लगते हैं। तो मन में कहता है, यहाँ पर इतने सारे क्यों है, इतनी बड़ी संख्या और ताकत के साथ तो वे पक्का यहाँ से लेकर कोर एरिया के बीच तक सब कुछ तबाह कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक उस लीडर को आसमान में हुई उन लाइट के बारे में याद आता है। तो थोड़ी टेंशन में पसीने के साथ आंखें नीचे करके कहता है, वे 2 घटनाएं जहां पर वर्ल्ड बॉस मारा गया था। फिर सामने हर तरफ से मरने वाले मॉन्स्टर और ड्रैगन पर मिलने वाले मेरिट की गोल्डन लाइट में लिपटे हुए लिन मोयू की ओर देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये मत कहना कि वो उसी की वजह से हो रहा था। तो ऐसे सामने का अद्भुत नजारा देखकर पीछे मौजूद उस टीम के मेंबर बिना हिले डुले बस सामने एक नजर से देखते ही जा रहे हैं। इस तरफ मौजूद पहला वाला आश्चर्य में देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उसे हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। तो तीसरा वाला कहता है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप ही यहाँ पर सब कुछ संभालने के काबिल है। वहाँ आसमान में से गिर रहे सभी मॉन्स्टर्स में मौजूद सक्यूबस इस बार बिना किसी टेंशन के नीचे गिरती हुई अपने हाथ में वही वीडियो कॉल वाला पत्थर निकालती है जिसमें हर तरफ से एनर्जी उसके अंदर आने लगती है और फिर तुरंत उसमें से एक छोटा सा एनर्जी का ब्लास्ट बाहर निकलकर उस सक्यूबस की ओर जाता है। तो अब उस सक्यूबस की पंखें वापस फड़फड़ाना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ उन सभी गिरने वाले मॉन्स्टर में से सिर्फ वही अकेली सक्यूबस पूरी ताकत लगाकर अपने पंख फड़फड़ाती है तो गिरने के बजाय वापस ऊपर आसमान में जाने लगती है। तो उसकी ओर देखकर सभी मॉन्स्टर भी चौंक जाते हैं, यानी वो फिर से अपने सभी भाइयों को मरने के लिए छोड़कर अपने आप को बचा ही लेगी। वहाँ नीचे वो लड़की लगातार अपनी स्टाफ ऊपर करके उसमें से एनर्जी निकालती जा रही है ताकि कोई भी मॉन्स्टर उस आसमान में रह ना जाए और कहती है, फ्लाइंग बैन इस्तेमाल करने में लगने वाली कीमत को पूरा करने के लिए मेरे पास हाई लेवल की आइटम है। तो लिन मोयू हाथ ऊपर करते हुए फोकस के साथ सामने की ओर देखता रहता है और जवाब देते हुए कहता है, ठीक है। और फिर गुस्से वाली नजरों में एक बार ऊपर वापस बचने का रास्ता लेकर निकली हुई उस सक्यूबस की ओर देखता है और मन में कहता है, ये सक्यूबस पहले ही मेरे हाथों में से कई बार बचकर भाग निकली है। अगर मुझे मौका मिले तो इस बार मुझे उसे मार ही डालना चाहिए। और फिर वहाँ सामने स्केलेटन वॉरियर के हाथों मारे गए अभी भी नीचे आए हुए उन सभी मॉन्स्टर और पहले मारे हुए सभी ड्रैगन प्रोफेशनल सभी में एक साथ बिजली वाली एनर्जी भेजता है और कोर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है। तो उनमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है और फिर लगातार नीचे होने वाले धमाकों के बाद एक के पीछे एक वहां पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर मारे जाने लगते हैं और उन सभी में से मेरिट की गोल्डन लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो वहाँ पीछे मौजूद सभी टीम के मेंबर जो कि लिन मोयू के साथ टुकड़ी बनाकर खड़े हैं तो वे मेरिट की लाइट उन सभी के बैच में भी जाने लगती है। तो ये देखकर लीडर कहता है, ये तो मिलिट्री मेरिट। और अपने बैच की ओर देखकर एक मेंबर कहता है, हाँ मेरा सर्जन बैच। तो ये सुनकर सभी भी अपने अपने बैच हाथ में लेकर देखने लगते हैं। इस तरफ खड़ा लड़का अपने बैच की ओर देखते हुए आश्चर्य में कहता है, मेरा असल में 1 स्टार पर प्रमोशन हो गया। तो दूसरा वाला कहता है, मेरा भी। तो जैसे ही वो लीडर अपना बैच बाहर निकाल कर देखता है तो जहां पर उसे 1 स्टार की कमी थी वो अब पूरी होकर उसका बैच गोल्डन बन गया है। तो उसकी ओर देखकर आश्चर्य में कहता है, मेरा तो कॉलोनल पर प्रमोशन हो गया। तो अब वो लीडर ऊपर लिन मोयू की ओर देखने लगता है और कहता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर और ड्रैगन को खुद अकेले ही मार सकता है, लेकिन फिर भी उसने हम सभी को टुकड़ी में ज्वाइन होने के लिए आमंत्रण दिया। फिर मुक्के में अपना बैज कसकर कॉन्फिडेंस वाले लुक में कहता है, ये बच्चा एक लायक कमांडर है। वहां सामने लिन मोयू एक हाथ ऊपर करके अब अपने स्केलेटन आर्मर को एक बार रिफ्रेश कर लेता है
और फिर बेधड़क होकर सामने मौजूद भयानक अबिस फ्लेम की बनी हुई दीवार के अंदर आराम से जेब में हाथ डालकर चला जाता है। तो सामने मौजूद मॉन्स्टर भी उसकी ओर देखते रहते हैं। वहाँ लिन मोयू उस डरावनी अबिस फ्लेम के अंदर भी उड़ते हुए बालों में फोकस वाली आंखों के साथ कुल अंदाज में आगे बढ़ता है और अपने आप से कहता है, फ्लाइंग बेन स्किल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, तो चलो पहले उन सभी की उड़ने की ताकत छीन लेते हैं। तो लिन मोयू के इतना कहते ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स अपनी अपनी तलवार लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर और ड्रैगन प्रोफेशनल की पंखे काट देते हैं। लेकिन वहाँ ऊपर आसमान में उड़ रही छोटी सक्यूबस ये सारा नजारा देखने के बावजूद जरा सी भी परवाह किए बिना ऊपर से गहरी आंखों में नीचे की ओर देखती रहती है और कहती है, बस लगभग पहुंच ही गए। और फिर वापस उस वीडियो कॉल वाले पत्थर को बाहर निकालती है और उसे एक्टिवेट करती है। तो फिर से वही बड़ी वाली सक्यूबस अपनी उसी जगह पर किसी चीज की राह देखकर बैठी हो वैसी दिखाई देती है। और वीडियो कॉल आते ही सबसे पहले छोटी सक्यूबस को पूछती है, क्या सब कुछ तैयार है? तो छोटी सक्यूबस अपनी रानी को पूरी रिपोर्ट देना शुरू कर देती है और कहती है, सब कुछ तैयार है महारानी। 228 लेवल 50 और उससे ज्यादा वाले मॉन्स्टर में से 160 नहीं 161 मारे जा चुके हैं और 126 ड्रैगन में से 93 मारे जा चुके हैं। तो ये सुनकर बड़ी सक्यूबस अंदर ही अंदर थोड़ी सी स्माइल करने लगती है और कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ड्रैगन भी सामने से आकर मजे में शामिल हो जाएंगे। फिर कहती है, ये बिल्कुल सही है, मैं उनके वंश में मौजूद पावर उधार ले पाऊंगी उनसे। इतना कहकर वो बड़ी सक्यूबस अपनी एक उंगली आगे करके किसी अबिस फ्लेम जैसे कलर वाली जगह पर रखती है। तो यहाँ मैदान में मौजूद अबिस फ्लेम की आग बवंडर में घूमने लगती है और ऊपर आसमान में जाकर इकट्ठा हो रही हो वैसे गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती है। तो लिन मोयू को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, तो अपने मुंह के आगे हाथ रख के सवालों से भरी नजरों में सामने की ओर देखता रहता है। और तभी पीछे से कोई कहता है, ये सब हो क्या रहा है? तो जैसे ही वो बवंडर में घूमती हुई आग हर तरफ फैलने लगती है तो पीछे मौजूद उस टीम का लीडर टेंशन में कहता है, अरे नहीं। और फिर तुरंत अपने सभी साथियों को बचाने के लिए अपनी स्किल ग्रुप डिफेंस का इस्तेमाल करता है और सामने का नजारा देखते हुए अंदाजा लगाता है और टेंशन में कहता है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े डीमन ने कोई चाल चली है। और फिर पीछे मुड़कर अपने सभी साथियों को यहाँ से दूर एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तो पीछे मौजूद एक साथी सामने सवाल पूछते हुए कहता है, कैप्टन आपके बारे में क्या? तो वो लीडर सामने जवाब देते हुए उस आदमी को कहता है, मुझे इस स्किल को लगाए रखने के लिए यहाँ पर रुकना होगा, तो तुम सभी पहले निकल जाओ, सिर्फ उस बच्ची को छोड़कर। यानी कैप्टन उस फ्लाइंग बैन इस्तेमाल करके खड़ी लड़की के बारे में कह रहे हैं। लेकिन तभी जैसे ही वो लीडर अपनी बात खत्म करके आगे की ओर मुड़ता है कि तुरंत उसे अपने ऊपर एक स्केलेटन लगा हुआ दिखाई देता है। तो ये देखकर वो चौंक जाता है और तो और बिल्कुल वैसा ही स्केलेटन टीम में मौजूद बाकी सभी मेंबर के ऊपर भी लग जाता है। तो ये देखकर वे सभी भी आश्चर्य में उसकी ओर देखते रहते हैं और पूछते हैं, ये क्या? तो मोयुन उन सभी के सवालों को खत्म करने के लिए जवाब देती हुई कहती है, ये लिन मोयू की बचाव वाली स्किल है, इसके साथ तुम लोगों को अबिस फ्लेम से चोट लगने के डर से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी लिन मोयू भी वहाँ मैदान के बीच में से यहाँ टीम के पास आता है और कहता है, सक्यूबस क्वीन ने अपनी चाल चली है, वो मुझे मारना चाहती है। फिर कहता है, तुम सभी को भी इसमें शामिल करने के लिए माफ करना। तो जैसे ही लिन मोयू ये बात कहता है तो ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी टीम मेंबर के दिमाग में एक झटका लगता है और सभी एक साथ कहते हैं, सक्यूबस क्वीन, ये कैसे हो सकता? और लीडर मन में कहता है, तो मतलब उसके विरोधी अभी से डीमन किंग के लेवल तक पहुंच चुके हैं। वह मैदान में घूम रही अबिस फ्लेम अब और भी ज्यादा जोर से घूमने लगती है और आसपास मौजूद सारी अबिस फ्लेम एक जगह पर बीच में इकट्ठा होने लगती है। तो ये देखकर मोयुन समझ जाती है और टेंशन के मारे बड़ी सी आंखों में चिल्लाकर कहती है, ये तो बहुत बुरा है, सक्यूबस क्वीन अबिस फ्लेम की आत्मा को बुला रही है। वहाँ मैदान में वो घूमता हुआ अबिस फ्लेम का बवंडर अब नीचे मौजूद सभी लाशों को भी अपने अंदर खींचने लगता है और मोयुन अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहती है, ये एक अबिस की सीक्रेट स्किल है जिसमें एक बड़ी संख्या में जान कुर्बान करके वे अबिस फ्लेम में से एक आग की आत्मा को बुला सकते हैं, जिसकी ताकत कुर्बान हुई लाशों की संख्या और उनकी ताकत पर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल एक ही लेवल के होने के बावजूद आग की आत्मा एक इलाके के लॉर्ड डीमन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो लिन मोयू गौर से सामने की ओर देखते हुए मोयुन की बात सुनकर पूछता है, तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो क्रिम्सन मून डीमन से भी ज्यादा ताकतवर है? तो मोयुन कहती है, इसकी बहुत संभावना है। फिर कहती है,
जिन ड्रैगन और डीमन की कुर्बानी दी गई है वे सभी कम लेवल के नहीं थे। तभी वहां उस आग के पीछे से उसी बड़ी वाली सक्यूबस की आवाज आती है। तो लिन मोयू और मोयुन सामने की ओर देखने लगते हैं। वो सक्यूबस कहती है, लिन मोयू मेरे छोटे दोस्त, मैंने तुम्हें जो अतिथि सत्कार दिया है उसके मजे लो। फिर कहती है, अगर तुम फिर भी इससे बच जाते हो तो मैं पक्का तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करूंगी और मेरे अबिस के पकवान ट्राई करने दूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है और अब ऐसे ही आग बन के घूम रही उस अबिस फ्लेम में धीरे धीरे करके आकृति सी बनती हुई दिखाई देने लगती है, जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह पंखों और सींगों वाला बनकर तैयार हो जाता है और वहां पर मौजूद सारी की सारी अबिस फ्लेम अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर जैसे ही उसकी खतरनाक आंखें खोलता है तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई देती है कि ये अबिस फायर स्पिरिट है, जिसका लेवल 58, स्ट्रेंथ 1,00,000, एजिलिटी 80,000, स्पिरिट 1,20,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 1,00,000 है। स्किल है आग का दरिया, जलता हुआ प्रभामंडल और ज्वालामुखी विस्फोट यानी सी ऑफ फ्लेम, ब्लेजिंग हेलो और लावा इरप्शन। और ट्रेट में लिखा है कि इसे आग से कुछ नहीं होगा, जबकि डार्क तत्व से होने वाला घाव, श्राप की असर और शरीर पर होने वाले घाव तीनों में 50% की कमी हो जाएगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे देखना ये है कि इस छोटी सक्यूबस के लाई हुई ये एक और मुसीबत लिन मोयू को कितना परेशान करेगी। क्या लिन मोयू इसे निपटा पाएगा या उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? और लिन मोयू के साथ साथ ये जो बाकी के लोग लपेटे में आ गए हैं उनका क्या होगा? और अगर लिन मोयू जैसे तैसे करके इस मुसीबत को रोकने में कामयाब हो पाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बार बार नई नई मुसीबत लेकर चली आने वाली वो छोटी चूहिया, उसके साथ लिन मोयू क्या करेगा? उसे मार पाएगा या वो वापस लिन मोयू के चंगुल से छूटकर भाग जाएगी और फिर से कोई बड़ी मुसीबत लेकर चली आएगी? फिर अभी तो वो बीच वाला डंजन, नीचे के लेयर में मौजूद प्रिमोडियल स्पेस, वहां जाने वाली गुफा, उसके सामने मौजूद खतरनाक बॉस, वे सभी तो बाकी ही है। तो अब आगे क्या होगा वो सब हम साथ मिलकर देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।